दोस्तों, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। मैं हूं दीपक अरोड़ा और आज हम बात करेंगे राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य के राष्ट्रीय संयोजक शेर सिंह राणा जी से कि वह आने वाले 2022 के चुनावों को लेकर क्या कहना चाहते हैं। आइए जानते हैं। मैं शेर सिंह राणा, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य का राष्ट्रीय संयोजक। देखिए, हम लोग काफ़ी समय से उत्तराखंड में बेरोज़गारी को लेकर, किसानों की समस्याओं को लेकर काम कर रहे थे। 8 अगस्त को हमने बेरोज़गारी मुद्दे को लेकर कानून को पालन कराने के लिए हम लोगों ने एक कार्यक्रम रखा, जिसमें ज्ञापन देना हमारा मकसद था डीएम साहब को। हज़ारों की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए, क्योंकि उससे पहले हमने जब डीएम साहब को ज्ञापन दिया तो उस ज्ञापन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ज्ञापन का मकसद ये था कि जब उत्तराखंड बना तो लोगों की बड़ी आशा थी कि अब नया प्रदेश बना है, यहाँ पर इंडस्ट्री आएंगी, फैक्ट्रियाँ आएंगी, तो हमारे बच्चों को रोज़गार मिलेगा। लेकिन हज़ारों फैक्ट्रियाँ लगने के बाद भी हरिद्वार ज़िले में हरिद्वार के मूल निवासियों को, उत्तराखंड के मूल निवासियों को उनका हिस्सा नहीं मिला, रोज़गार नहीं मिला। जबकि बाहर से लोग आकर यहाँ पर नौकरियों पर कब्जा करके बैठ गए। मैनेजमेंट के अंदर यहाँ कर फैक्ट्री ये कह के नौकरियाँ नहीं देती है लोकल व्यक्ति को कि लोकल व्यक्ति गुंडा होता है, बदमाश होता है। तो अगर हरिद्वार के ज़िले के लोग या उत्तराखंड के लोग गुंडे बदमाश हैं तो फिर ये फैक्ट्री यहाँ पर क्यों लगा रखी हैं? इसका प्रदूषण यहाँ के लोकल लोग झेलते हैं। जो धुआं निकलता है वो लोकल लोग झेलते हैं। सड़कें हमारी टूटती हैं इनके ट्रकों से। बिजली का बिल इनको हमारी वजह से जो है सस्ती दर पे मिलता है। तो जब ये सुविधाओं का लाभ हमारे कारण लेते हैं और परेशानी हमारे लोग झेलते हैं, क्षेत्र के लोग, तो उसका जो लाभ है नौकरी का, वो भी क्षेत्र के लोगों को मिलना चाहिए। इसके लिए कानून भी बना हुआ है। कोई फैक्ट्री इसको लागू नहीं करती है। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी ने इसको लागू कराने के लिए पूरी ताकत से काम कर रही है। जब तक ये लागू नहीं होगा तब तक चुप नहीं बैठेगी। अगर ये लोग, जो मौजूदा सरकार है, इसको लागू करेगी बहुत अच्छा है, वरना 2022 में जब हमारी सरकार में हिस्सेदारी आएगी तो हम इसको हर फैक्ट्री से लागू कराएंगे। जब तक लागू नहीं होगा तब तक हर बच्चे को बेरोज़गारी भत्ता देने का कानून हम बनाएंगे। जो पोस्ट ग्रेजुएट है उसको 15,000, जो ग्रेजुएट है उसको 10,000, और जो 12वीं और उससे नीचे कम पढ़ा लिखा बच्चा है उसको 5,000 रुपये बेरोज़गारी भत्ता राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी देगी। सर, हम देख रहे हैं कि आपने गौतम बुद्ध नगर से भी चुनाव लड़ा था और अब आपने अपनी पार्टी खड़ी कर ली है। कितने कैंडिडेट आपके उत्तराखंड के जो हरिद्वार ज़िले से कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं? जी देखिए, निजी रूप से मैं कहीं से चुनाव नहीं लड़ने जा रहा हूँ। उत्तराखंड के जो हरिद्वार ज़िला है अपना, उसमें 11 विधानसभाएं हैं। उस पर हमारा पूरा संगठन का ढांचा बना हुआ है। देहरादून ज़िले, उधम सिंह नगर ज़िला और आसपास कोटद्वार और आसपास की कुछ सीटों पर भी हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी अपना काम कर रहे हैं। अगर हमारा अलायंस किसी पार्टी से होता है, क्योंकि उसके लिए भी हमारी बातचीत चल रही है, तो हम उसी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे जो हमारे हिस्से में आएगी। अगर हम अकेले चुनाव लड़ते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर उत्तराखंड में राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी चुनाव लड़ने का काम करेगी। सर, आपकी पार्टी रुड़की विधानसभा सीट से किस पार्टी के कैंडिडेट को समर्थन देने का काम करेगी, जरा ये भी बताइए। देखिए, हमारी पार्टी खुद के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेगी। अगर हमारा अलायंस होगा तो जिस पार्टी से हमारा अलायंस होगा उसका समर्थन करने का काम करेगी। शेर सिंह राणा ने बताया कि बेरोज़गारी को लेकर उनकी पार्टी हरिद्वार और उधम सिंह नगर जैसे ज़िलों में अपना काम करेगी और बेरोज़गारी को ख़त्म करने के साथ साथ उनको उनका हक दिलाएगी। उन्होंने बताया कि हरिद्वार ज़िले के अंदर जो बेरोज़गारी हुआ है, सबसे पहले उन्हें नौकरी दिलवाने का काम उनकी पार्टी करेगी और आने वाले 2022 के चुनाव में वह अपने कैंडिडेट, अपने जो उनके प्रत्याशी हैं, विधानसभा सीटों पर उतारने का काम करेगी।